कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। 5 साल के लिए तो आप देखेंगे कि वहां पर अब कांग्रेस के आने के कोई चांसेस नहीं दिखाई देते। हाँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस लौट आया हो और वो फिर से अपना दमखम दिखाते हुए नजर आया। श्रुति, ये हुई है कि शिवराज सिंह चौहान सांसदी का चुनाव लड़ेंगे और ऐसा हुआ भी। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा सीट से चुनाव लड़ा और 8 लाख वोटों से वो जीत दर्ज करते नजर आए। ऐसे में मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, मंत्री बनाया जा सकता है, बहुत बड़ा पद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को दिया जा सकता है। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं आज मध्य प्रदेश के उस बदलते समीकरण के बारे में, जिस समीकरण की शायद उम्मीद भी किसी ने नहीं लगाई थी कि इस लोकसभा चुनाव 2024 के अंत में मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी के खाते में चली जाएंगी। मात्र एक सीट, जिस एक सीट पर कांग्रेस हमेशा से अपना दमखम बनाती आई है, वो एक सीट भी कांग्रेस के खाते में ना जाते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में ऐसे छीनेगी कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी बौखला उठेगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस समीकरण के बारे में और यह भी कहीं ना कहीं मुद्दा उठाएंगे कि मध्य प्रदेश में क्या अब लहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बदलती दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो हाल ही के विधानसभा चुनाव होने के बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी गई थी मोहन यादव को, लेकिन मोहन यादव को गद्दी सौंपने के बाद भी कहीं ना कहीं जनता की जो वो खुशी है और जनता का जो वो समर्थन है वो मोहन यादव के पक्ष में जाता नहीं दिखाई दे रहा है। कयासबाजियां तेज हैं और मध्य प्रदेश की लहर भी कहीं ना कहीं बदलती दिखाई दे रही है और अब पक्ष जा रहा है एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के में। जी हां, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में दबदबा बनाया हुआ है, सीएम शिवराज सिंह चौहान जब गद्दी पे बने हुए हैं, अब एक बार फिर से कयास तेज है कि शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री की गद्दी मध्य प्रदेश में सौंपी जा सकती है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। माही, आपका स्वागत है। वहीं हमारे साथ तनुज मौजूद है। बात करेंगे दोनों से कि आखिर मध्य प्रदेश की अब इस बदलती लहर का असर कैसे होगा और क्या शिवराज सिंह चौहान को गद्दी सौंपी जाएगी या नहीं। तनुज, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने राज्य के लिए बहुत देखिए समय दे दिया था और अगर चेहरा बदला गया तो उस चेहरे बदलने में देखिए कोई दिक्कत नहीं है। मोहन यादव बखूबी काम करते नजर आए हैं और जिस तरह से मोहन यादव ने काम करा वो देखिए 29 सीटें जो आश्रुति इस समय झोली में आई हैं बीजेपी की, वो सारा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को तो जा ही रहा है, लेकिन साथ के साथ मोहन यादव को भी जा रहा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मोहन यादव से उनकी गद्दी छीनी जाएगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, जब शिवराज सिंह चौहान से उनकी गद्दी छीन ली गई थी, तब बताया जा रहा था कि एक डील हुई है और डील ये हुई है कि शिवराज सिंह चौहान सांसदी का चुनाव लड़ेंगे और ऐसा हुआ भी। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा सीट से चुनाव लड़ा और 8 लाख वोटों से वो जीत दर्ज करते नजर आए। ऐसे में मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, मंत्री बनाया जा सकता है, बहुत बड़ा पद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को दिया जा सकता है। तनुज का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बड़ा पद दिया जा सकता है। माही, क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को अगर केंद्र में बड़ा पद दिया जाएगा तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी पर क्या कोई दूसरा चेहरा देखने को मिलेगा? बात यह भी करी जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस बार गुना से आप देखें एक बड़े मार्जिन से कहीं ना कहीं जीते हैं, क्या सिंधिया पर एमपी दाव लगाने की कोशिश करेगा? क्या केंद्र दाव खेलने की कोशिश करेगा सिंधिया पे? जी देखिए आश्रुति, अभी तो 29 की 29 सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मोहन यादव को पद से हटाया जाएगा। लेकिन रही शिवराज सिंह चौहान की बात, तो जिस तरीके से वो 8 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं, कहीं ना कहीं पीएम मोदी का आंकड़ा भी उन्होंने पार कर दिया है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान एक अहम चेहरा बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में और हो सकता है आने वाले दिनों में उनको केंद्र में अगर जगह नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि उनको फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की, तो अगर केंद्र में शिवराज सिंह की जगह पक्की हो जाती है तो जाहिर तौर पर सिंधिया दूसरा नाम हो सकते हैं। लेकिन माही, आप देखें कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं लहर जो है वो बदल रही है। भले आप देखें इस बार कांग्रेस की जो एक खाते में जो एकमात्र एक सीट थी, आप देखें 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2019 में भी गई थी और वो मात्र एक सीट थी छिंदवाड़ा, जिस सीट पर कमलनाथ का दबदबा है, लेकिन इस बार नकुलनाथ वहां से जीते हैं। क्या कांग्रेस के खेमे में
में डर दिखाई देता है आपको, या फिर कहीं ना कहीं आपको अभी भी ये लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वापसी कर सकती है कमलनाथ या नकुलनाथ के चेहरे पे? जी, मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में अब अभी इस बार के लोकसभा चुनाव तो हो चुके हैं, अब विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि वहां पर कुछ कांग्रेस अपना कमाल या दमखम दिखाते हुए नजर आए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अभी अगर आप पूरा सिनेरियो देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में पड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पूरे देश में या जहां जहां चुनाव हुए हैं कहीं ना कहीं उसमें सेधमारी करने की पूरी जुगत में लगी हुई है। तो माना यही जा रहा है कि अगर उनका ये पासा सेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो फिर से एक बार सरकार में जरूर वापसी कर सकते हैं। तनुज, कहीं ना कहीं देखिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बड़ा पद मिलेगा, यानी आप देखिए राष्ट्र पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कहीं ना कहीं बैठे दिखाई देंगे। अभी हाल ही में ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को शायद हो भी सकता है कि केंद्र में बड़ा पद ना दे और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री का गद्दी पर सौंप दे। तो क्या आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जहां आप देखिए बहनों का प्यार मामा के लिए इतना है, किस प्रकार से आप देखिए कहीं ना कहीं क्या मध्य प्रदेश की जनता इस बात को स्वीकार कर पाएगी? देखिए, बिल्कुल स्वीकार कर पाएगी। मध्य प्रदेश में अगर देखिए उन्हें वापस मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाना होता तो मुख्यमंत्री की गद्दी उनसे छीनी क्यों जाती। शिवराज सिंह चौहान एक बड़े नेता हैं और शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीती गई हैं तो शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन बड़े नेताओं की वजह से जीती गई हैं। आपने देखा होगा लगातार शिवराज सिंह चौहान जब देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे और जब परिणाम आए थे, मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। उससे पहले से शिवराज सिंह चौहान 2024 में जो चुनाव हुए, इन चुनावों को लेकर, लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारी करने लगे थे। मतलब चुनाव प्रचार शुरू शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया था और कहते नजर आए थे कि 29 की 29 सीटें इस बार गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दूंगा, और वो करते भी नजर आए। वहीं बात आप कर लीजिए कांग्रेस की। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में एक भी सीट ना जीतने का सबसे बड़ा कारण है देखिए जीतू पटवारी। जीतू पटवारी को पहले वहां पर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है और मेहनत उस तरीके से नहीं देखी जाती है। हालांकि राहुल गांधी तो बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी उनकी तारीफ करते हैं तो आखिरकार जीतू पटवारी 1 सीट 2 सीट कुछ सीटें तो लाकर कांग्रेस की झोली में डालते। सबसे स्ट्रॉन्ग सीट जो मानी जाती थी इतने वर्षों से, छिंदवाड़ा, वो सीट भी इस बार कांग्रेस के हाथ से जाती दिखाई दी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस वीक मुझे नजर आ रहा है। वहीं बात मैं कर लूँ नकुलनाथ की और कमलनाथ की। कमलनाथ जो है, पहले जब चर्चा हुई थी कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, आपने देखा होगा ये सिर्फ चर्चा ऐसी ही नहीं हो गई थी कयासों पर। जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में लेकर पहुंचते हैं, कमलनाथ उस यात्रा में शामिल नहीं होते हैं, तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी कमलनाथ के चेहरे पर, और ये सबसे बड़े कारण रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं थी उन्होंने देखिए काम करा, उन्होंने विधानसभा में भी काम करा और उन्होंने लोकसभा चुनावों में भी काम किया है। माही, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ की नाराजगी थी। क्या लगता है आपको, ये सच में कमलनाथ की नाराजगी थी या फिर विपक्ष का डर था? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। कमलनाथ जिस तरीके से एक्टिव होना चाहिए था इस बार वो उतने एक्टिव नहीं दिखाई दिए और जिसकी वजह से छिंदवाड़ा सीट उनके हाथ से निकल गई। लेकिन अगर आप बात कर लीजिए पूरे जिस बार जहां जहां पर चुनाव हुए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है और इतनी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, ना जनता को, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को भी खुद इतनी उम्मीद नहीं थी कि उनकी इतनी सीटें आ जाएंगी। लेकिन अगर एमपी की बात करें, जहां पर कांग्रेस का एक बार दबदबा माना जाता था, एक समय था जहां पर कांग्रेस शासन करते हुए, रूल करते हुए नजर आती थी, लेकिन अब वो दबदबा खत्म हो गया। अब वहां से लग रहा है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अब 5 साल के लिए तो आप देखेंगे कि वहां पर अब कांग्रेस के आने के कोई चांसेस नहीं दिखाई देते। हाँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस लौट आया हो और वो फिर से अपना दमखम दिखाते हुए नजर आया। श्रुति, देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो अब इस बार इस हिसाब से बन रखी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करती बीजेपी दिखाई दी है। लेकिन मुद्दा यही उठता है और मुद्दा तब भी सबसे बड़ा यही है कि आखिर छिंदवाड़ा जो एकमात्र एक ऐसा क्षेत्र था जो कांग्रेस के पक्ष में शुरुआती दौर से था और कहीं ना कहीं उस एकमात्र एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं नकुलनाथ ने अपना जिस प्रकार से कमलनाथ ने जिस प्रकार से अपना दबदबा उस क्षेत्र में बनाया हुआ था, इस बार मध्य प्रदेश में जब आप देखें, जब रिजल्ट का दिन था तो कमलनाथ का सीधा था कि उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। अब मध्य प्रदेश में देखना यह है कि क्या सियासत उलटफेर लेती है, क्या मुख्यमंत्री की गद्दी पर शिवराज सिंह चौहान वापस बैठते हैं या फिर केंद्र में बड़ा पद उन्हें दिया जाता है, क्योंकि विदिशा से 8 लाख वोटों के मार्जिन से जीतना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता, एक ऐसे कद्दावर नेता जो पिछले 18 वर्षों से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की गद्दी पर बने रहे थे। अब देखना है और अब मुद्दा यही उठेगा कि मध्य प्रदेश का आखिर सियासी समीकरण आने वाले समय में किस प्रकार बदलेगा, किस ओर आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति घूमेगी, क्या फिर एक बार कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंधमारी
करने की कोशिश करेगी या नहीं। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।